आतंकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। हमारे जांबाज सिंघम स्टाइल में आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ और राजौरी से लेकर रियासी तक सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश में है जो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हो गए हैं। कल सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया था, जबकि 2 से 3 आतंकी इस घने जंगल में छिपे हुए हैं। उनकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच ढेर किए गए आतंकवादी के पास से जो हथियार मिले उससे साफ हो गया कि आतंकवादियों के मददगार चीन और पाकिस्तान दोनों ही हैं। ड्रैगन का दाना पानी खाकर पाकिस्तानी आतंकी अपनी हदें पार कर रहे हैं। हिंदुस्तान का संयम अब टूट चुका है और इसीलिए आतंकवादियों के सफाई के लिए सिंघम प्लान भी रेडी है। हमारे प्रहार से आतंकवादी बिल में ही मरेंगे, क्योंकि आतंकवादियों का पक्का इलाज अब किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। आतंकियों की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हिंदुस्तान के क्रोध से आतंकी अब होंगे भस्म, क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ सिंघम प्लान तैयार। ड्रैगन का दाना खाकर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों का वक्त खराब हो चुका है। हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकी गेम खेलने वालों को बचने का मौका खत्म हो चुका है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक हमारे जांबाज फुल एक्शन में हैं। आतंकियों के हर बिल में घुसकर धावा बोला जा रहा है। अब किसी भी आतंकी चूहे का बचना नामुमकिन है, क्योंकि आतंक के सर्वविनाश के लिए हिंदुस्तान का सिंघम प्लान तैयार है। सिंघम प्लान का मतलब है पूर्ण सफाया। आतंकी की हर पंक्ति पर कड़ा प्रहार होगा। जम्मू में बीएसएफ के 2 और बटालियन तैनात किए गए हैं। आतंकियों के अड्डों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आतंकिस्तान की हर हरकत से हम वाकिफ हैं और सिंघम प्लान से अब भागने का भी मौका खत्म हो चुका है। एंटी टेरर प्लान से आतंक का विनाश अब तय है। हिंदुस्तान का संयम क्योंकि टूट चुका है, हमारे जांबाज आतंकियों को चुन चुनकर खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीओके में आतंकी कैंप्स में आतंकियों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो लगातार बीते कई महीनों से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के राजौरी पुंछ की बात करें या कश्मीर के केरन उड़ी की बात करें, लगातार कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों के जवान विफल बना रहे हैं और कई सारे आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। आज भी मत्सिल सेक्टर में बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि एसएसजी कमांडोज होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनकी तरफ से एक हमला किया गया सेना की चौकी पर और इस हमले में सेना के कई जवान गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक जवान की मौत वाक़ा हो गई। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल सेना का कड़ा प्रहार हो रहा है, क्योंकि कुपवाड़ा में आतंकी हमले किए गए। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की बैट टीम भी शामिल रही है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में हमले को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई। सेना की सर्च टीम पर अटैक किया गया, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और बाकी आतंकी वहां से फरार हो गए। लेकिन हमारी सेना पर आतंकियों के इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सरेआम हो चुका है। दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकियों का साथ पाकिस्तान की बैट टीम दे रही है। आतंकवाद और पाक आर्मी के नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है। जानते हैं पाकिस्तान की बैट टीम की हरकत के बारे में। बैट मतलब पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम। एसएसजी के खतरनाक कमांडो इसमें शामिल रहते हैं। युद्ध के नियमों को नहीं मानती बैट टीम एडवांस्ड हथियारों से लैस है। छापामार तरीके से अटैक करती है बैट टीम। बर्बरता के लिए चाकू, खुखरी जैसे हथियार इस्तेमाल करती है। बॉर्डर से 1 से 3 किलोमीटर के अंदर हमले को अंजाम देती है और जवानों के शव के साथ बर्बरता भी करते हैं।
घुसपैठ टीम की बर्बरता के बारे में अब दुनिया जानती है, लेकिन अब आतंकियों के रहनुमाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है। सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। खासतौर पे पिछले 2 दिनों में रियासी और पुंछ में आतंकी गतिविधियां यानी कि आतंकियों की हरकतें देखे जाने के बाद, मूवमेंट दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन चलाया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले 1 सप्ताह में 4 बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए, जिसमें कुपवाड़ा के केरन, मचेल और कुपवाड़ा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये घुसपैठ के प्रयास हुए, जबकि एक प्रयास जो है वो पुंछ से भी आतंकियों ने किया। वहीं नौशहरा सेक्टर में भी 2 बार ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। हमारी सुरक्षाकर्मी आतंक के हर बिल को निशाने पर ले रखी है। हमारे जांबाज अब सिंघम स्टाइल में आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। आतंकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जर्रे जर्रे से अब आतंकियों को खींचकर सर्वनाश किया जाएगा। बिल में घुसे आतंकी अब बिल बिलाकर मरेंगे और हमारे सुरक्षा कर्मियों के निशाने पर एक एक आतंकी चूहे इस वक्त हैं। जम्मू के जंगल और पहाड़ों का सहारा अब आतंकियों को नहीं मिलेगा। हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास है आतंकियों के हर बिल का ठिकाना। 40 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक ग्रुप जम्मू के पहाड़ी जिलों के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है। उन्हें सफाया करने के लिए इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। यह आतंकवादी जो इस क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, वो ट्रेंड हैं और कुछ आधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेकिन अब इनके हर ठिकाने और आतंकियों की पहचान हमारे पास है। आतंक पर हमारा प्रहार बहुत ही घातक है और बहुत ही जल्द ऑल आउट ऑपरेशन में एक एक आतंकी भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। आतंकवादियों के हर ठिकाने और उसकी पहचान का कच्चा चिट्ठा अब भारत के पास है और अब आतंकिस्तान के चूहों के लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया। जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है, कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी,
नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है? भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। तीन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इंडिया फाउंडेशन से निदेशक। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत मेजर जनरल ध्रुव कटोच आपके जरिए ही मैं कर लेना चाहता हूं इस चर्चा की। जो कुछ भी इस वक्त घाटी में चल रहा है, जो कुछ भी इस वक्त जम्मू में चल रहा है, ये क्या पाकिस्तानी आर्मी के उसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है जिसमें उनके पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये कहा था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स? राजीव जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ये जो पाकिस्तान की डॉक्टर है, मैं आपसे बिल्कुल शामिल हूँ, सहमत में हूँ कि ये वही डॉक्टर अभी चलाई जा रही है। लेकिन बात ये आती है इस समय पर क्यों चलाई जा रही है, और इसके मेरे अपने ख्याल से ये तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ से। आपने देखा होगा कि जो कश्मीर घाटी के कई पॉलिटिशियन जो हैं वो बार बार यही अभी तक चला रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो। तो मुझे लगता है ये अटैक भी उनकी सपोर्ट में है कि भाई देखिए, हम अटैक करेंगे, नहीं तो अगर आप टॉक्स पे आ जाइए, बात करें हमसे। लेकिन भारत ने तो साफ कर दिया है कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो हैंड इन हैंड, और ये बातें नहीं होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, अभी इलेक्शन आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान चाहता है कि ये इलेक्शंस वहाँ पर ना हो, क्योंकि इलेक्शन अगर सफल हो गए तो पाकिस्तानी की जो बेसिक जो पॉलिसी है या वहाँ की, वो एक तरफ से फेल हो जाएगी, और दुनिया को बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एक बार इलेक्शन सफल हो जाती है तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो टूट जाता है। और तीसरा, मुझे लगता है कि जो उधर उनके सपोर्टर्स अभी तक भी हैं, उनको उनकी तरफ से एक मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं कि देखिए, हमने आपको छोड़ा नहीं है। ये तीन बड़े कारण मुझे लगते हैं, और खास करके क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने अभी ये जोर डाल दिया है। इसके विरुद्ध जो भारत की कार्रवाई है, आपने तो कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जितने भी टेररिस्ट आते हैं 30, 40, 50 या उसके बाद वो मर जाएंगे और भेज देंगे, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो भारत के अंदर नहीं है। इसकी जड़ जो है वो पिंडी में है। तो दो तरीके से उनको वहां से सपोर्ट मिलता है। एक, जितनी भी प्लानिंग प्रोसेसेस और पॉलिसी डिसीजंस हैं वो उनकी आर्मी से है, उनकी आईएसआई से है, और वो हेडक्वार्टर्स पिंडी में है, और वहां पर उनको आदेश मिलते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको है। जो भी इलेक्टेड पार्टी है इस समय पर पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप वहां पर उनको पीड़ा ना दे, तो ये मामला हल नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं कि इस समय पर कई सालों से भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत डाला है पाकिस्तान के ऊपर, जिससे काफी फर्क पड़ गया है। उससे क्या हुआ है कि पूरे विश्व में ये सभी देश अभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। उसका जो नैरेटिव है वो हमने बर्बाद कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें और तेजी और जोर लगाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, ये टेररिस्ट को तो हम खत्म कर देंगे। ये 20-40 जितने भी है, आपने बताया उधर बॉर्डर के उस पार है, वो घुस जाएंगे, हम उनको मार देंगे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की सेना जो उनको सपोर्ट करती है, जो उनके बॉर्डर पोस्ट है, उनको भी बर्बाद करना, और 100% बर्बाद करना मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। और
हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले कारगिल विजय दिवस पर ये साफ कह दिया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है वो जवाब देने का भी टाइम आ गया है और जितनी जल्दी हम उनको जवाब दें उतना ही जल्दी ये मामला समाप्त होने वाला है। जितनी जल्दी हम उनको जवाब दें उतनी जल्दी ये मामला समाप्त होने वाला है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सीधे शब्दों में ये कहते हुए कि अब उलझाने का वक्त पाकिस्तान को है, अब इस बात का इंतज़ार करने का वक्त नहीं है कि वो समझेंगे या इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी समझेगी। अब पाकिस्तान को उलझाने का वक्त है और जब तक पाकिस्तान उलझेगा नहीं तब तक उसका ध्यान इधर से हटेगा नहीं और वो इस तरह के फनी एडवेंचर करता रहेगा। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स दिखाई पड़े हैं ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में, वो इस बात का एक डर सामने लाकर रखते हैं कि डिप्रेसिव स्टेट हो या कोई भी कंडीशन हो, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पैदा किया जाए जो सिचुएशन पहले कई दिनों पहले थी यहाँ पर। क्या ये अकेली पाकिस्तान की कोशिश है या यहाँ पर चीन भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ दिख रहा है? होगी कि दोनों ही देश, चीन हो या पाकिस्तान, इनको पिछले कुछ सालों में जो भारत की तरफ से या चाहे वो सरकार है या फिर सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है, जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो इन दोनों ही देशों को पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था या ये कहेंगे कि इस लेवल का नहीं था। अगर आप देखें, बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान ने जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो वहां पर पाकिस्तान में जब कार्रवाइयां हुई, ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि अंदर जाकर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई। वहां पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ तो कमांडर हो, अलगाववादी हो, पत्थरबाज हो, सबको जो है उखाड़ फेंका गया। उसके बाद अगर चीन को देखें तो चीन जो हर 2 महीने के बाद इंकर्जन की कोशिश जो करता था, अरुणाचल में हो या फिर लद्दाख में हो, वहां पर जब चीन को जवाब दिया गया गैलवन में, फिंगर के इलाके में, अरुणाचल प्रदेश में, वो चीन को जो है कहीं ना कहीं रास नहीं आया। चीन ने ऐसा भारत यहाँ ऐसा जवाब कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए ये दोनों वजहें बताती हैं कि चीन और पाकिस्तान जो पहले दोस्त हैं और चीन का कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को बचाना है और चीन को आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर सीपैक की बात करें, अगर वो जिसमें इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो चीन को तो भारी नुकसान इसमें होगा। और चीन जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और वहां पर जो कब्जा करना चाहता था इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कंगाल है, पाकिस्तान जो पैसा वहां इन्वेस्टमेंट हो रही है वो चुका नहीं पाएगा। और चीन बिना सोचे समझे, बिना चाहे वो इंकर्जन करता था। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की है इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहेगा कभी भी। और भारत तो ऐसा कभी चाहेगा नहीं कि चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां कब्जा बनाने की कोशिश करे। तो इसीलिए दो देशों के पास बड़ी वजहें हैं इस तरह की हरकतों को तेज करने की। और इसीलिए इंडिया न्यूज ने बार बार कहा है कि यहाँ अब अकेला पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और आतंकियों के जरिए यहाँ एक बार फिर से वैसे हालात बनाना चाहता है जो जम्मू कश्मीर ने पहले कई साल देखे हैं। अजय, कितनी जगह अभी उलझाने की कोशिश की जा रही है इंडियन आर्मी को, जम्मू कश्मीर घाटी, इस पूरे रीजन में? देखिए राजीव, आपने देखा कि पिछले कुछ समय में लगातार शांति के बाद एकाएक जो बॉर्डर पर जो सिलसिला शुरू हुआ वो घुसपैठ का हुआ, ड्रग्स का हुआ और वेपन का हुआ, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ। उसके कारण आप देखें तो चीन ने देखा कि लद्दाख में जब उसने थोड़ी भी हरकत की, वहां बंकर बनाने लगा तो भारत ने ऑब्जेक्ट किया। चाहे वो जो मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त चीन के साथ कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें जब वहां पर रोड्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो भारत ने ऑब्जेक्ट किया। उससे पहले गैलवान के बाद फिंगर के इलाके में जब कब्जा करने की कोशिश की तो ऑब्जेक्ट किया। तो चीन को जो ऑब्जेक्शन वहां की जा रही है और चीन वहां कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में सेनाओं की तैनाती, जहां पर जब सर्दियां होती थी टेम्परेचर कम हो जाता था और दोनों देशों की सेनाएं पीछे चली जाती थी, भारत की सेना आज भी वहां रुकी हुई है, वहां पर डटी हुई है। इस वजह से चीन कुछ कर नहीं पा रहा। तो चीन दरअसल इसीलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो
इलाका है, पीओके का इलाका है, वहां के जरिए जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं या पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहां पे हरकत कराना चाहता है पाकिस्तान के जरिए, ताकि भारत को मजबूरी में लद्दाख से या एलएसी से अपनी सेनाओं को बुलाकर आतंकवाद से निपटने के लिए लगाना पड़े और वहां पर थोड़ा चीन को कहीं ना कहीं लूप मिल जाए, सहारा मिल जाए कि वो कुछ कर पाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत के पास सेना की कमी नहीं है और खासतौर पे आतंकवादी ये जो अपनी तरफ से जो घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और बाकी अर्धसैनिक बल जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो काफी है। जल्द ही उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। जल्द ही उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस विस्तार के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, घाटी और जम्मू रीजन, यहां से समूल नाश का आखिर प्लान क्या हो सकता है? आपको क्या समझ में आता है? सेना इन्हें खत्म करती है ऑपरेशन ऑल आउट करके और ये जंगली घास की तरह उगाते हैं या उगा दिए जाते हैं? गुड इवनिंग राजीव जी, थैंक यू वेरी मच Good फॉर evening, sir. इनवाइटिंग मी। देखिए, इसको बड़े थोड़े से लार्ज पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अभी जो प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि भाई चीन ये चाहता है कि हम वहां से अपनी फौजें हटाएं और जम्मू और कश्मीर में लाएं, ऐसा हमें नहीं करना। लार्जर पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ेगा कि ये कोई नई चीज नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति रही है और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति रही है, दोनों का नेक्सस है। जब हम किसी टेररिस्ट को घोषित कराना चाहते हैं वो वीटो लगा देते हैं। तो ये इसको एनालाइज ठीक है कर रहे हैं और अभी जो हमारे यहाँ आतंकवाद है उसका भी सफाया हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 2003 में जो पहले एक सर्प विनाश फर्स्ट जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में 2020 तक वहां पर ये गतिविधियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2020 या 21 में हमने वहां से फौजें हटाई और मोबिलाइज कराया वहां को लद्दाख के लिए, तो ये दोबारा शुरू हो गया। देखिए, हमारी फौजी अभी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि जहां हमको हमारी टेरिटरी में आ जाएं और हमको कोस दें। हमारे भी तो जवान मर रहे हैं। अगर हमने 12 टेररिस्ट मारे तो कुछ जवान हमारे भी मरे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और स्थिति इसलिए नहीं आनी चाहिए, जो अपर लेवल पर जो प्लानर्स हैं उनको ये देखना चाहिए कि जैसे 2021 में गतिविधियां बढ़ी थी, उसी समय निप इन द बड इसका कोई प्लानिंग होना चाहिए था। और जैसे फौजें यहाँ से हटाई गई थी, उसके बाद में रिप्लेनिश करना भी बहुत आवश्यक था। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए या ये सोचा जाना गलत है कि अभी यहाँ खत्म हो गया, दोबारा नहीं होगा। अभी भी उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो खत्म करने के तो तरीके, अभी अपने जो यहाँ टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो अभी जो एलएसी पे सीज फायर है उसको रद्द किया जाए और अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म किया जाए, उनके कैंप। फिर इसके बाद में जो पाकिस्तानी सेना उलझी हुई है बलूचिस्तान में, उनको भी ये मतलब होना चाहिए कि हमारी फौजें यहाँ पे हैं। तो हमको इसको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कि अब हमको टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना। तो टू फ्रंट वॉर में जो चीन है उसका बजट है $300 बिलियन और हमारा करीब है $80 बिलियन, उनसे 1/4 है। जबकि चीन की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ घटी है, उन्होंने फिर भी अपना बजट बढ़ा दिया, जबकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर है, चल रही है, खूब अच्छी है। उसके बाद में हमारा बजट भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी जो सेनाएं हैं, जो उनका जो एक हमको पूरी तरह से भर्ती करके और सबको तैयार रखना। ये नहीं कि हम फायर फाइटिंग करते रहे, यहाँ जरूरत पड़ी तो वहां मोबिलाइज कर दिया, वहां जरूरत पड़ी तो यहाँ मोबिलाइज कर दिया, और फिर उनको एस्टेब्लिश होने में और खासकर जो हाई एल्टीट्यूड जैसी जगह में एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत होती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। लार्जर पर्सपेक्टिव में हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो आर्मी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं या सीडीएस हैं, उनको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में सोच करके इन बातों को उठाना पड़ेगा। चाहे रक्षा मंत्री हो, सीडीएस हो, कि बजट बढ़ाया जाए। अब जैसे हमारे पास में स्क्वाड्रन है, अभी 33 हैं, होनी चाहिए हमें 42, तो उनको सबको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आप ये देखिए, जो छोटे छोटे कंट्री हैं, अभी प्रिवेलिंग सिनेरियो में जो वर्ल्ड के अंदर सिनेरियो हैं, सब अपना बजट बढ़ा रहे हैं। जापान बढ़ा रहा है, साउथ कोरिया बढ़ा रहा है, जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, उन्होंने अपना, हालांकि उनको नाटो का संरक्षण है, उसके बाद भी वो अपना बजट बढ़ा करके अपनी सुरक्षा को करने। तो हमको अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है और ब्लीड नहीं करना है, तो
जो वो बहुत डॉक्टर कलाम कहते थे, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आपके अंदर में ताकत रहेगी, आपके बॉर्डर पे जवान रहेंगे, आपकी पूरी फौजें हैं, ग्रिड बना हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं आने की। ये जो जंगल में अभी घुस रहे हैं, वहां पे पहले हमारा ग्रिड या सारा हमारी जो इंटेलिजेंस था, तो वो जो एक तरफ विड्रॉ कर लें, और ये नहीं होगा कि भाई आप उनको खत्म करें फिर वहां से विड्रॉ कर लें, खत्म करें। अभी 2 बटालियन जो है उड़ीसा से बीएसएफ की यहाँ पे मोबिलाइज की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रेगुलर आर्मी की जितनी जरूरत है उतनी यहाँ पे हमेशा होनी चाहिए। और एक हमको मुकम्मल तरह से जो ये आतंकवादी नीतियां हैं, जैसे ये चूहे कहें, पेस्ट कहें, वो घुस के आते हैं, उनको रोकना है, उनको खत्म करना है, उनकी हिम्मत ही ना पड़े यहाँ। दूसरी जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसको तो कंट्रोल करने के लिए हमने भी अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक वहां लगा दिए, उनको भी रखने पड़ रहे हैं अपने, वो जो रहना नहीं चाहते, रोते रहते हैं। एक बार फोटो भी आया था कि चीन के जो जवान हैं वो IL-2 पर नहीं रह सकते। तो इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देख के बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे सोच समझ के करना पड़ेगा। हमको जो है टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जो हायर अप्स हैं उनको ये बात उठानी पड़ेगी कि हाँ, बजट बढ़ाया जाए और हर तरह से चारों तरफ से मजबूताई की जाए, तभी इनका एक परमानेंट इलाज हो सकता है। जी, बजट बढ़ाया जाए। हमारे पास कई चीज़ों में नफरी उनके मुकाबले में कम है। एयरफोर्स में स्क्वाड्रन जितने होने चाहिए थे 42, अभी 33 की बात हो रही है। कई और चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करनी होगी, और उस पर मैं आप ही लोगों का रुख करूंगा। लेकिन पहले संजीव जी को मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। संजीव जी, जो आज जम्मू रीजन में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बैक टू बैक अटैक, भारतीय सेना को उलझाने की कोशिश, जो पिक्चर थी उस पिक्चर को धब्बेदार और दागदार प्रेजेंट करने की वर्ल्ड एरिना पर कोशिश की जा रही है। जो भी जम्मू में दिखा पिछले कुछ दिनों में, क्या ये इस बात की तैयारी आपको लगती है कि इसके जरिए एक बार फिर नॉर्दर्न कश्मीर या घाटी को सुलगाने की तैयारी हो रही है? देखिए राजीव जी, मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और जो वहां पर बैठे हुए आतंक के आका हैं, वो ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में आतंकवाद के प्रति जो उनका रुख है उसको वो परखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन आतंकी संगठनों को और उनके जो संरक्षक हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला कार्यकाल रहा हो या दूसरा कार्यकाल रहा हो या तीसरा कार्यकाल है, आतंकवाद के प्रति इस नए भारत का जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है। और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है राजीव जी कि ये जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी शपथ ली, उसके बाद उसी दिन हमने देखा कि एक घटना हुई जम्मू में, और उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं रिपीटेड तरीके से की जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को इन आतंकवादियों की जड़ों पर सख्त प्रहार करने की आवश्यकता है। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर देने की आवश्यकता है कि आतंकवाद के प्रति ये जो नया भारत है वो किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू का जो क्षेत्र है वहां पर ये आतंकी कैरों की तरीके से छुपे हुए हैं। अभी अब कश्मीर की घाटी में राजीव जी आप देखिए, तो 2017 से जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसके बाद से जो आतंक के जो आका है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तोयबा हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठनों के सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। वहां से आतंकी पूरी तरीके से परास्त हो चुके हैं। कार्रवाई की, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक, और अब मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान जो कि भारत के रिजॉल्व को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक सख्त जवाब देने की आवश्यकता है, ताकि उसके अंदर का कोई भी अगर भ्रम ऐसा अगर वो पाल रहा है कि आने वाले समय में भारत का रुख थोड़ा आतंकवाद के विरुद्ध क्या कोई बदल तो नहीं गया है, तो मेरा ख्याल है कि जवाब उसको जरूर मिलेगा। और ये जो सारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भारत के जो रणनीतिकार हैं वो अवश्य इसके बारे में विचार मंथन कर रहे होंगे, और समय आने पर इसका माकूल जवाब अवश्य दिया जाएगा। लेकिन जहां तक जम्मू के क्षेत्र की बात है राजीव जी, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहूंगा कि जो इस समय जम्मू के क्षेत्र में, जम्मू के डिवीजन में उसी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर टेररिज्म ग्रिड को तत्काल विकसित कर लेने की आवश्यकता है, एक्टिवेट कर देने की आवश्यकता है, जैसा कि कश्मीर की घाटी में किया गया।
और जम्मू का क्षेत्र जो कि कश्मीर की घाटी की तुलना में अपेक्षाकृत 10 से 15 वर्षों के समय को देखें तो शांत क्षेत्र रहा। आतंकी घटनाएं काफी कम हो गई थी। ये आतंकी जो संगठन है उनके जो क्षेत्र को उन्होंने चुना है, खासकर जो वहाँ का जो टफ टेरेन है, पीर पंजाल का की जो पहाड़ियां हैं, पुंछ राजौरी के जो घने जंगल हैं, गुफाएं इत्यादि हैं। और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि देश के अंदर बैठे हुए कुछ देश के दुश्मन, देश के गद्दार के तौर पर उनको शरण भी दे रहे हैं। तो अब जम्मू के क्षेत्र में समय आ गया है कि उसी तरीके का जो एक काउंटर टेररिज्म एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्थापित किया जाए, जैसा कि कश्मीर में किया गया है। एक बार ये स्तर हासिल हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकी उसी तरीके से उनका सफाया हो जाएगा जैसे कश्मीर घाटी में हुआ था। और जम्मू का क्षेत्र भी जाहिर है कि अब आतंकियों ने जो फोकस कर रखा है उसको भी वहां पर अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो कॉम्बिंग है, अपनी जो सघन उनके विरुद्ध अभियान चला करके उनको एक सख्त जवाब देने की आंतरिक रूप से आवश्यकता है। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराऊंगा कि जो आतंकवाद की जड़ें हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और जो अन्य जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो बेसिस है, जाहिर है कि जब तक उनको इस तरीके की साजिशों की सजा नहीं दी जाएगी, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई भारत जब तक करके नहीं दिखाएगा, तब तक इनको ये मैसेज नहीं जाएगा कि भारत का जो रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन आतंकवाद की जड़ों पर भी कड़ा प्रहार करने का समय आ चुका है और उसके लिए रणनीतियां अवश्य मेरा विश्वास है कि बनाई जा रही होंगी। बनाई जा रही होंगी और बनाई जा भी रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आकर आर्टिकल के ज़रिए या किसी फोटो ऑप के ज़रिए नहीं बताई जाती। ये चीज़ें होने के बाद सामने रखी जाती हैं कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं और उम्मीद है ऐसी खबर हम लोगों को जल्दी मिलेगी भी। लेकिन आतंक के अंत के लिए सेना जम्मू से लेकर कश्मीर पूरे रीजन में एक बार फिर ऑपरेशन सर्पविनाश वो चला चुकी है। पहले भी अब तैयारी है। ऑपरेशन सर्पविनाश के जरिए आतंकियों के फन को कुचला भी जा रहा है। आतंक का फन कुचलने के लिए सेना एक्शन मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई। सेना चप्पा चप्पा तलाशने लगी और एलओसी जहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, आज वहां पर बड़ा एक्शन हुआ। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। ये आतंकी माछिल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और घुसपैठ में आतंकी की मदद कर रही थी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम। लेकिन सेना ने पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम की एक बड़ी साजिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। आपको बता दें, सेना के 5 जवान भी इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हुई है और फिलहाल इस पर जो है एक आतंकी को ढेर किया गया है। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर जो कि सीमावर्ती इलाके है, यहाँ से लगातार कई दिनों से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। और अगर अभी की बात करें तो इन सीमावर्ती इलाकों में 2 जगहों पर कुपवाड़ा के लोलाब और मत्सल सेक्टर में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। घाटी से आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के अंत के लिए सेना ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक बार फिर ऑपरेशन सर्पविनाश चलाया है, जिसमें जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों कर रही हैं। आतंकियों के 48 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन में स्निप डॉग यूनिट को भी शामिल किया गया है। सेना का मकसद सिर्फ एक है, घाटी से आतंक का अंत, और इसके लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डेसा के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। बताया जा रहा है आतंकी डोडा के ऊपरी इलाके में छिपे हैं। ये आतंकी डेसा में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। ये आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए थे और घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना ने इसकी मदद की थी इनकी मदद की थी। साफ है कि पाकिस्तान आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। यही वजह है कि वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने
अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का प्रण ले लिया है। संदेश साफ है कि आतंकी हर हाल में कुचले जाएंगे। अब ना आतंकी बचेंगे और ना ही आतंक के आका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल ध्रुव कटोच और मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा के साथ इस वक्त, और उनके जरिए हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि वहां पर स्थिति क्या है। मैं सवाल कड़े पूछूंगा और दोनों का अनुभव उस सवाल के जवाब में आपको समझा पाएगा कि स्थिति क्या है और उससे निपटा कैसे जा रहा है। मेजर जनरल कटोच, अभी मेजर जनरल जेके बंसल ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार होने की हमें ज़रूरत है। हम जहाँ तक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन है 42 होने चाहिए, अभी 33 पर ही हैं। हम इस बारे में काम क्यों नहीं कर रहे? वो $300 बिलियन पर पहुँच गए हैं, हम अभी $80 बिलियन पर, हम करीब 1/4 उनसे इस वक्त हैं जो हम खर्च कर पा रहे हैं, और बाकी सारे कंट्री अपनी रक्षा के लिए खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर टू फ्रंट वॉर होता है, LAC LOC पर हमें जूझना पड़ता है एक साथ आगे आने वाले दिनों में, तो 18 लाख की नफरी चीन की, PLA की, और 6 लाख के करीब की पाकिस्तान की। हम 11 और 12 लाख के बीच में हैं इस वक्त। 24 लाख का मुकाबला अगर 12 लाख करने जाएंगे तो उसके लिए तैयारी बहुत पहले से की जानी चाहिए थी। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम करनी है हमको? अभी स्थिति क्या है? क्या इसी हकीकत का फायदा उठाकर तो पाकिस्तान टेररिस्ट के जरिए हमें परखने की कोशिश नहीं कर रहा? राजीव जी, जब युद्ध इस प्रकार का होता है तो देश लड़ते हैं, और मुझे कोई शक नहीं है अगर 2 फ्रंट युद्ध भी होगा जीत हमारी होगी। देखिए, जहाँ तक चीन की बात है, अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है वो सिर्फ हिमालयस के ऊपर लड़ा जाएगा। लेकिन चीन के प्रॉब्लम्स कई हैं। चीन का पूरा साउथ चाइना सी में उनके ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, बाकी देशों के साथ प्रॉब्लम है, और ज़्यादा करके उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध है, वो ताइवान के विरुद्ध है। तो जो उनकी फोर्स है जो इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में हिस्सा ले सकती है, उसका हम आराम से मुकाबला कर लेंगे। और जहाँ तक वायुसेना की बात है, हमारी सिर्फ सुपीरियरिटी चाहिए तिब्बत के प्लाटो के ऊपर, जो पूरा तिब्बत देश है उसके ऊपर। और वहाँ पर जब हम एयरफोर्स की बात करेंगे, हम चीन का मुकाबला कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि हमको फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, पूरे 42 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन इस समय पर हालत ये है क्योंकि उनको भी खतरा है। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इस प्रकार की है कि वो ऑल आउट वॉर वो भी नहीं कर सकता है। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी है, इसीलिए वो छोटे मोटे इस प्रकार के कार्रवाई करता रहता है। तो वो जो टू फ्रंट वॉर की बात हो रही है, उसका मुझे इस समय पर वो खतरा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो हम उसका मुकाबला करने को तैयार हैं और विजय भी हमारी होगी। ये तो है पहली बात। दूसरी बात, भारत की तरफ से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है अभी डिफेंस में बहुत ज़्यादा आ चुका है, और भी आएगा, और भी तेज़ी से आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सालों से मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में नहीं आएगा, हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनेगा। तो अभी ये प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत आ चुका है, और आएगा, और भी प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। और जिस प्रकार से हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनेगा, मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 या 10 सालों में हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ तक की हालत हो गई है कि अभी हम वेपन एक्सपोर्टर में आ चुके हैं, और ये मैं समझता हूँ भारत की बहुत तरक्की है।
तीसरी बात हो रहती कि अगर चीन अगर उस प्रकार का हम जो देख रहे हैं तो ये यहाँ पर कन्फाइंड नहीं होगा, ये बाकी देश में इसके अंदर बढ़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस समय पर चीन की वो हालत नहीं है जो इस समय पर पूरा वर्ल्ड, अगर आप जो वर्ल्ड की डिप्लोमेटिक और बाकी ये पॉलिटिकल स्टेट देखते हैं तो चीन की वो स्थिति नहीं है कि वो यहाँ पर एक फ्रंट खोदे। उनके भी काफी फ्रंट है, पाकिस्तान के भी काफी फ्रंट है। उनका अफगानिस्तान के फ्रंट से अलग लगता है, उनका ईरान के साथ अलग फ्रंट लग रहा है, और उनके खुद जो टेररिस्ट अंदर बीच में उनको तंग कर रहे हैं, जो एक तो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर है और दूसरा पश्तून है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं अपने आप को। उनकी आधी सेना तो वहीं पर ही मिट जाएगी। तो उस प्रकार का खतरा मुझे नजर नहीं आता है। ज्यादा खतरा हमको इस समय पर यह है कि चीन का जो क्रॉलिंग फॉरवर्ड छोटे मोटे एक्शन जो करता जा रहा था, एक तो वो है जिसके ऊपर अभी हमने रोक लगाई है, और पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से टेररिज्म को साथ दे रहा है उस प्रकार के एक्शन, तो इसको रोकना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। और उसका रोकना पाकिस्तान की सेना को और उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को दर्द देना मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं मैं, फिर मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। आपने जब शुरुआत की स्टेटमेंट में आपने मुझे मालूम नहीं किसने वो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये शब्द कहे कि 370 हटने के बाद और नोटबंदी हटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं वो बात गलत है जिसने भी कही है। बहुत फर्क पड़ा है सिक्योरिटी सिचुएशन में। 370 हटने के बाद बहुत फर्क पड़ा है, और नोटबंदी से भी उग्रवाद में और पाकिस्तान को भी बहुत फर्क पड़ा है। और अगर ये दो कार्रवाई नहीं होते तो जिस प्रकार के एक्शन अभी आप देख रहे हैं ये 10 गुना ज्यादा होते। तो ये कंट्रोल में आ गया है। मैं मानता हूं खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम पिछले 30-40 सालों से 2 साल में खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ वो बात होने वाली नहीं है। लेकिन ये अभी खात्मे पर है। किसी भी हालत में ये ज्यादा देर नहीं चल सकते हैं। विजय हमारी होगी, और आगे 1 या 2 साल में आप ये देखोगे बहुत साफ तस्वीर आ जाएगी कि जीत जो है वो भारत की ही होगी। तो क्या हताशा में हमले हो रहे हैं आतंकवादियों की तरफ से? फिर से बोलिए। ये क्या हताशा में मतलब अपनी सेटबैक्स लेने के बाद इतने सारे ये आतंकवादी इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को, एयरफोर्स को निशाना बना रहे हैं क्या कि वो जिस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे उसका बेस भी नहीं बचा है और उस मूवमेंट में भी अब कोई नहीं बचा है? ये बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन उनका आर्म फोर्सेस को टारगेट करने का उनका कोई मकसद है, और उनका ये मकसद है अपने पब्लिक को दिखाने के लिए जो पाकिस्तान में पब्लिक है, और दूसरा जो उनके सपोर्टर्स जम्मू कश्मीर में है कि देखिए हम इनको टारगेट करेंगे, आप भी हमारा साथ दो। लेकिन बहुत ही जल्दी आप देखोगे, ठीक है शुरुआत उन्होंने की है, खात्मा हम करेंगे। वो जो भारत के अंदर जो उनके कमांडोज आए हैं, उनके मिलिट्री के लोग हैं, बेशक वो जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, और उनके साथ टेररिस्ट भी मिले हुए हैं, लेकिन है तो उनके लोग, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं ये। उनको तो हम खत्म कर देंगे जो भी अंदर आया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप देखिए बहुत ही जल्दी पॉलिसी शुरू हो जाएगी कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट हैं जो उनको शरण दे रहे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे एस्केलेशन हो जाएगी, लेकिन उस एस्केलेशन को हम ले लेंगे और भी हम ऊपर एस्केलेट करेंगे जब तक पाकिस्तान घुटने पर ना आए। ठीक, इकोनॉमिकली वो घुटने पर आ गया है, पॉलिटिकली वो घुटने पे आ गया है, मिलिटरीली भी अभी घुटने पे आ जाएगा, तब जाके ये पूरे प्रॉब्लम जो है ये हल हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान घुटने पर आए ना आए, अब हालात ये हो गए कि अब हमें ये सोचना पड़ रहा है आप लोगों के जरिए कि हम पाकिस्तान के इश्यूज को ही एड्रेस कर रहे हैं या दरअसल हमें पीएलए के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ रहा है। मेजर जनरल बंसल, ये जंगलों में जिन टेररिस्ट के बारे में एजेंसीज बता रही हैं, आर्मी के पास भी इस बारे में बहुत जानकारी है, या जे.एंड.के पुलिस बता रही है, डीजीपी जे.एंड.के पुलिस कह रहे हैं 50 के करीब फॉरेन टेररिस्ट इस वक्त पीर पंजाल के दोनों तरफ जो जंगली इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये टेररिस्ट ही हैं या फिर पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं टेररिस्ट के भेष में, ठीक उसी तरह से जैसे 26-25 साल पहले
कारगिल की पहाड़ियों पर, द्रास की पहाड़ियों पर, तोलोलिंग पर या फिर दूसरी पहाड़ियों पर पाकिस्तानी आर्मी आकर बैठ गई थी? बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और हमको एक बात बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेगी कि टेररिस्ट का विनाश नहीं हो सकता। कारण उसका ये है कि ये टेररिस्ट कोई भी नहीं, ये जो है वहाँ की आर्मी है पाकिस्तान की, वो टेररिस्ट के बेस में आती है। वो पूरे ट्रेंड हैं, उनको जो है जंगल वारफेयर में या उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, तो वो तो सिर्फ एक टेररिस्ट का रूप धारण करके आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब फौज की स्ट्रेंथ बढ़ती है किसी भी एरिया में, अब जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है यहाँ पे, हमने जो मूव किया है इसमें जम्मू सेक्टर में, रीइंफोर्समेंट तो किया गया, जो जी रीइंफोर्समेंट रिडिप्लॉय किया है वहां पर काफी रीडिप्लॉयमेंट किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ही 2 बार केरन सेक्टर में घुसने की कोशिश करी, उनको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी प्रकार से अभी कुपवाड़ा में कर दिया गया। तो किस लिए कर दिया गया? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो ये इस तरह से पहले आते रहे हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए वो आ गए हैं। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो छुप नहीं रहे हैं, वो छुप के वार कर रहे हैं, वो को वापस नहीं जाना चाह रहे जब उनको छोड़ दिया जाए, और वो आ रहे हैं उल्टा यहाँ पे। तो ये जो वो गुफाओं में जाते हैं, वार करके चले जाते हैं, तो वो अभी पूरी तरह से एक्टिव हैं। उन्होंने जो है ये नहीं सोचा कि हमको जो वो करते रहेंगे। तो इस प्रकार से कई बातें हैं। हमारी जो है, मैं थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जनरल कटोच ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा जज्बा और बहुत ही इन्होंने अच्छे तरीके से बताया। और उसमें ये भी बड़ी खुशी की बात है कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स। लेकिन जब युद्ध होता है तो वेपन्स की इतनी आवश्यकता होती है कि जो वेपन बनाने वाले कंट्री हैं, ये अभी सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रशिया जैसे देश जो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास इतने हथियार होते हैं, उनको चाइना से लेना पड़ रहा है, उनको ईरान से लेना पड़ रहा है, उनको उत्तरी कोरिया से लेना पड़ रहा है, कहाँ से नहीं लेना। तो इसलिए लड़ाई के मैदान में बहुत आवश्यकता होती है। पहले वो कहते हैं चींटी का शिकार करने के लिए हाथी के शिकार की तैयारी करनी पड़ती है। और जैसा कई बार कहा गया है कि जो स्ट्रेंथ चाहिए माउंटेन वारफेयर में, वो 10:1, जो अगर आप ऑफेंसिव पे जाते हैं तो आपको 10 गुना बढ़ानी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें और अपने को देखिए, जो लड़ाई होती है वो जज्बे से होती है, सैनिकों से होती है, बट जो ये इकोनॉमी से भी होती है। अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि $300 बिलियन चाइना खर्च करता है और अमेरिका $900 बिलियन खर्च करता है पर ईयर अपनी उसके लिए। और तो और जो रशिया, जिसकी इकोनॉमी हमसे बहुत कम है, उनकी $4 ट्रिलियन है, तो रशिया का भी जो बजट है वो $109 बिलियन है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम जब फौज का बजट बढ़ाते हैं, हमारे जो डेवलपमेंट कम होते हैं, देश की तरक्की में बाधा आती है, लेकिन अगर वो तरक्की को, अगर हमारे को कोई दुश्मन आके हमारी तरक्की को अटैक करके और हमारे पे ख़त्म करेगा, तो इसलिए हमें अब ये बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। जो चाइना की फौज तो ज़्यादा ही, उनके इक्विपमेंट, उनके आप एयरफोर्स लीजिए, नेवी के उनके शिप्स लीजिए, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर लीजिए, उनकी पनडुब्बियाँ लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हैं अभी, मतलब उनके पास में। और जिस तरह से अभी एटीट्यूड हो रहा है, जो एक अलायंस बनाया है, या जो मजबूरी से रशिया को चाइना के साथ आना पड़ा, चाइना, उत्तरी कोरिया, ये उत्तरी कोरिया जैसे तो कुछ सोचते ही नहीं है। चलो, उसने कहा चाइना ने, भाई आप मेरे साथ आ जाओ, गलत काम करना है, लड़ाई करनी है कर दो, ईरान लड़ाई करनी है कर दो। तो ये जो इस तरह की जो लड़ने वाली, जिनको सिर्फ झगड़ा चाहिए, वो उनको साथ में तैयार रहना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक साउथ चाइना सी में या ताइवान के साथ में है, वहाँ वो डिफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव है। वो अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है वो पहले, जैसे ये अनुमान भी लगाया जाता है कि वो पहले अभी मैं समझ पा रहा हूँ सर, माफ़ी के साथ, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन कई चीज़ें आप लोगों ने बहुत साफ यहाँ पर कर दी हैं। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत जिस तरीके के फैसले ले रहा है उससे चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। 2 फ्रंट वॉर की बात है, लेकिन सोचना यह भी होगा कि अगर 2 फ्रंट हकीकत बनता है तो क्या दोनों फ्रंट से पीएलए और पाकिस्तान आर्मी भारत के साथ युद्ध करेंगी? क्योंकि सीपीसी का फायदा उठाकर पहले ही पीएलए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और भारत
इसको अच्छी तरह से जानता और समझता भी है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मेजर जनरल जेके बंसल, आपका भी समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।